अब बात चलती ट्रेन से लापता हुई बैंक मैनेजर की पत्नी की। बिहार के कटिहार में चलती ट्रेन से गायब हुई बैंक मैनेजर की पत्नी का पता चल गया है। बैंक मैनेजर की पत्नी स्मृति ने अपने पिता को फोन करके खुद की सुरक्षित होने की बात कही है। स्मृति ने फोन पर अपने पिता से बातचीत में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। स्मृति ने क्या खुलासा किया है, देखिए ये रिपोर्ट। आप तो जो होना था बेटा सब हो गया। हमको बदनामी स्वीकार है बाबू, हमको बदनामी से कभी डरा है तेरे पापा पर तो दुनिया तरह का लोग बोला बेटा। मैं हम अपनी बेटी नहीं आना है पापा जी, हम आपको कॉल करेंगे बाद में। तुम किसके साथ हो बेटा, हमको बता दो जरा सा, बता दे बेटी। मम्मी को वो बताए ना, मम्मी बताई होगी उसके बारे में आपको। ये आवाज है बैंक मैनेजर तथागत कुमार की पत्नी स्मृति की, जो 30 मई की रात से ट्रेन से लापता हो गई थी। लापता होने के 2 दिन बाद यानी पहली बार स्मृति की आवाज सुनाई दी है। ट्रेन से लापता होने के बाद पहली बार स्मृति ने अपने पिता से बात की। चलती ट्रेन से बैंक मैनेजर की बीवी पहले लापता हुई, फिर उसके फोन की मिस्ट्री की कहानी आपको बताएं, लेकिन उससे पहले देखिए चलती ट्रेन में हुआ क्या। पटना के रहने वाले तथागत कुमार यूपी के गोंडा में इलाहाबाद में बैंक मैनेजर हैं। अपनी पत्नी स्मृति के साथ वो न्यू जलपाईगुड़ी जाने के लिए पटना में कैपिटल एक्सप्रेस में सवार हुए। ट्रेन जब मोकामा और कटिहार के बीच थी तो बैंक मैनेजर को उनकी पत्नी बर्थ पर नहीं मिली। तथागत और उनकी पत्नी रात एसी कोच A1 में बर्थ नंबर 33 और 35 पर सवार थे। 1 घंटे बाद दोनों सो गए। उसके बाद से स्मृति कहां गई ये पता नहीं चला। कैपिटल एक्सप्रेस के इसी A1 कोच में तथागत अपनी पत्नी स्मृति के साथ पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल स्टेशन पर सवार हुए थे। 2 बर्थ था उनका, एक 33 नंबर सीट थी जिस पर तथागत सोए हुए थे और दूसरी सीट थी 35, ये लोअर बर्थ ये भी था। उनकी पत्नी स्मृति इस पर सोई हुई थी। 10:45 पर रात में ट्रेन खुली थी। थोड़ी देर पति पत्नी ने बातचीत की और उसके बाद दोनों सो गए। करीब 1 घंटे के बाद तथागत की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि इस सीट पर जहां स्मृति सोई हुई थी वो बर्थ खाली थी और उनकी पत्नी नहीं थी। पत्नी न मिलने से तथागत डर गए। उन्होंने पूरी ट्रेन छान मारी, अटेंडेंट से पूछा, यात्रियों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। लग रहा है कि मोकामा के आसपास का होगा, मोकामा बरौनी के आसपास कहीं होगा। तो फिर उसके बाद टीटी के खोज में तो टीटी मिले नहीं, तो वही कटिहार स्टेशन पे 7:45 बजे ट्रेन रुकी तो वहाँ टीटी मिले। टीटी से बात की तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ उतर के रेल थाना जो है उसमें आप कंप्लेन दर्ज करा दीजिए। जैसे ही ट्रेन कटिहार स्टेशन पहुंची, बिना देर किए तथागत ने स्मृति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और स्मृति के परिवार को घटना की जानकारी दी। स्मृति के लापता होने के समय से उनका फोन बंद हो गया, उसका पर्स भी गायब था। इसीलिए पुलिस ने सबसे पहले स्मृति के कॉल डिटेल निकालने शुरू किए। साथ ही मोकामा से कटिहार के बीच के रेलवे ट्रैक भी चेक किए। कहीं स्मृति के साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया। सामान मेरे पास है, सामान नहीं कुछ वो लेके गई हैं। सिर्फ एक छोटा सा पर्स था, वो हैंड पर्स वही था, वो नहीं है। बाकी बैग जो सामान था, मोबाइल उनके पास है और वो जो नंबर है वो भी बंद बता रहा है। स्मृति और तथागत की शादी 25 मई 2013 में हुई थी। शादी के बाद स्मृति 1 साल तक माता पिता के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी और अब वो सास ससुर के साथ रहती थी और तथागत गोंडा में सर्विस करते हैं। इस बार जब तथागत घर लौटे तो दोनों ने घूमने का प्लान बनाया था, पर तथागत को क्या पता था जिस सफर को वो यादगार बनाने वाले थे उसका हश्र ऐसा होगा। मतलब मोकामा से कटिहार के बीच में जैसे एक शक हो रहा था कहीं ट्रेन से गिर गई हो बाथरूम, तो ऐसा कुछ वहाँ से कुछ मिला नहीं है। तो ये तो क्लियर है कि गिरी नहीं है। और कहीं पे किसी स्टेशन से फ़ोन भी नहीं आया हो कि गलती से स्टेशन पे उतर गई हो, ट्रेन खुल गया। तो मिसिंग का ही लग रहा है कि अपहरण वगैरह का हो मामला। बैंक मैनेजर तथागत की पत्नी की मिसिंग मिस्ट्री में ट्विस्ट उस समय आया जब स्मृति की आवाज कैमरे पर कैद हो गई। हमारे रिपोर्टर आज जब स्मृति के माता पिता के घर पर उनके बारे में पूछने पहुंचे, उसी वक्त स्मृति का फोन आया। स्मृति ने अपने पापा को बताया कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक चौंकाने वाली बात भी स्मृति ने बताई। आप तो जो होना था बेटा सब हो गया। हमको बदनामी स्वीकार है बाबू, हमको बदनामी से कभी डरा है तेरे पापा पर तो दुनिया तरह का लोग बोला बेटा। मैं हम अपनी बेटी नहीं आना है पापा जी, हम आपको कॉल करेंगे बाद में। तुम किसके साथ हो बेटा, हमको बता दो जरा सा, बता दे बेटी। मम्मी को वो बताए ना, मम्मी बताई
बताई होगी उसके बारे में आपको। बोली कि मैं जहाँ भी हूँ ठीक से हूँ और सुख से हूँ, मैं सुख से रहना चाहती हूँ, मैं अपने पति के घर नहीं जाना चाहती हूँ। क्या वजह क्या बताई, क्यों? बताई कि वहाँ हमको बहुत ज़्यादा सताया जाता था, बहुत टॉर्चर किया जाता था और आप लोगों भी हमको कोऑपरेट नहीं किए कभी। हमेशा हम लोग को हमको मैंने बर्दाश्त करने को करते रहे। बेटी की आवाज सुनने के बाद उसके घर वाले तथागत के खिलाफ एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि वो कहां है और कब घर लौटेगी। नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना।